स्टूडेंट अपन ये स्टॉक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसकी बेसिक कैलकुलेशन और मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि एक बार आपने ये पढ़ लिया उसके मेरे से, तो आप कभी इसे भूलोगे नहीं। ठीक है, बेसिक एनसीईआरटी रिएक्शन है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है सब। इसका एक मोल है, ये इसके दो मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल बन रहा है और H2O के दो मोल बन रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर हाइड्रोजन के दो मोल बनाने ना है, तो सॉरी, वाटर के दो मोल बनाने ना, मतलब वाटर वेपर के, तो ऑक्सीजन के दो मोल चाहिए और मीथेन का एक मोल चाहिए। ठीक है, इसका बेसिक सा मतलब ये है। ठीक है, और मेरे को हाइड्रोजन वाटर के 10 मोल बनाने हैं। ठीक है, इसके 10 मोल बनाने हैं, तो इसके भी 10 मोल चाहिए और इसके 5 मोल चाहिए। बेसिक्स का मतलब ये है। बेसिक्स लिखा हुआ है जो कि मैंने एनसीईआरटी से उठाया। अब हम 5 क्वेश्चन करने वाले, जिससे आपके कंसेप्ट सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो पहला क्वेश्चन ये का, आप सॉल्व कीजिए पॉज करके, उसके बाद मैं तो सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, so 56 liter of nitrogen gas is mixed with the excess hydrogen gas. ठीक है, and it is formed that 20 liter of ammonia gas is produced. ठीक है, the volume of unused nitrogen gas is formed. तो फाउंड कितना बचा है। ठीक है, इसमें एक रिएक्शन हुई है नाइट्रोजन की और एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, तो हमने को हाइड्रोजन को एक्सेस में मानना है। 20 लीटर ऑफ अमोनिया बना है, तो नाइट्रोजन जो बची है वो कितनी है। ठीक है, तो अपन इक्वेशन लिख देते हैं, जो कि बेसिक्स की इक्वेशन आई थिंक सबको आती होगी। ठीक है, H2 प्लस N2 गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये बेसिक सी रिएक्शन है। क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन के दो है, N2, ये 6 हाइड्रोजन और ये इक्वेशन। ठीक है, इसमें ना हम सिंपल सा बेसिक से शुरू करके हम अपन एडवांस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 56 लीटर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, गैसेस है, तो 56 लीटर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ये अपन को इसको एक्सेस में मानना है। ठीक है, और अमोनिया कितनी बन गई है, 20 लीटर बन है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, ये अपन को पता है। ठीक है, एक मोल नाइट्रोजन, जैसे सपोज एक मोल नाइट्रोजन है, उससे 2 मोल अमोनिया बनेगी। ठीक है, ठीक है, तो 1 लीटर नाइट्रोजन से 2 लीटर अमोनिया बनेगी। बेसिक सा अपन को ये पता होना चाहिए और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और 5 लीटर से 10 लीटर बनेगा। ठीक है, इसी तरह 10 लीटर से 20 लीटर बनेगा अमोनिया। ठीक है, तो 10 लीटर यूज़ हो चुकी। ठीक है, तो अपन को पूछ रहा है अनयूज। अनयूज कितना रहेगा, टोटल कितना था, टोटल 56 लीटर है, 56 है, 56 माइनस 10, 46 आंसर। तो इस अपन का आंसर आ चुका है 46 लीटर। ओके, तो आई होप कि बहुत लोगों ने इसका करेक्ट आंसर किया होगा। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, आप इसे सॉल्व कीजिए। मैं आपको 5 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ। 5 4 3 2 1। ठीक है, आपने पॉज करके सॉल्व कर दिया, आई होप सो। ठीक है, आप अपन सॉल्व करें। ठीक है, इन दिस गिवन इक्वेशन रिएक्शन। ठीक है, ये अपन को रिएक्शन दी हुई। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, 1 मोल ऑफ ईच एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के 1 मोल है और जेड के इतने मोल है। ठीक है, ठीक है, गिव्स कंपाउंड, ये कंपाउंड इसने दे दिया है। तो अपन को इनका मॉलिक्यूलर मास ये बताए, तो ये कितना बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, अपन फॉर्मूला लगा के सॉल्व करें। ठीक है, पहले सबसे फर्स्ट स्टेप इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, इसका 0.05 मोल है। ठीक है, बेसिक सा है। ठीक है, अब इसका 3 मोल है, तो इसका 1 मोल बन गया। अपन बस आपको ये आना चाहिए ये कैसा होगा। ठीक है, इसके अगर 1 मोल से कितना बनेगा, 1/3 मोल इसका बनेगा। ठीक है, तो इसके 0.05 मोल से कितना बनेगा, 1/3 इंटू 0.05 मोल। बताऊँ क्यों, क्योंकि ये एक्सेस में है, ये इसमें है, ये पूरा खत्म हो जाएगा ना, बस ये खत्म होना चाहिए।
ये खत्म हो गया तो ये तो कुछ अपने आप में रिएक्शन करेंगे। एक्चुअल में बन तो ये रहा है ना, इसके लिए जेड चाहिए ना, जेड लिमिटिंग एजेंट होगा, ठीक है, ये लिमिट में होगा, ठीक है। तो अपन को मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, एक्स का क्या है, ये 30, इन दोनों का प्लस के 30 हो गया, और ये 90 तो 120, तो टोटल एक्स वाई जेड थ्री का मॉलिक्यूलर मास क्या है, 120, ठीक है। तो आंसर सिंपल सा आ जाएगा, अपन को सॉल्व करना है। इससे 1/3 इंटू 5/100 इंटू 120, ठीक है। तो ये जीरो से जीरो कटा, ठीक है, ये से 4 बार कटा, ये 20 और ये 10, तो आ गया 2, तो 2 अपना आंसर हो गया। तो मेरे को लगा होगा इक्वेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अपन थोड़ा टफ क्वेश्चन करते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये, ठीक है। तो क्वेश्चन रखा हुआ है, अपन को सॉल्व करें, ठीक है। पहले आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन कंटेन इतना ऑफ आयरन देन मास, मास बाय मास दिया हुआ, ठीक है। द नंबर ऑफ आयरन एटम इन इस इतने ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, ठीक है। तो 100 ग्राम हीमोग्लोबिन, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन है, लेट्स से, ठीक है। उसके अंदर है ना 0.34 ग्राम आएगा ना, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 0.34 इंटू 10⁻⁻² ग्राम ऑफ आयरन, ठीक है। तो इसको अपन ले लेते हैं 34 इंटू 10⁻⁻4, ये अपना बेसिक से आ गया 1 ग्राम में, ठीक है। तो इसी तरह अब कितना है, 3.3 ग्राम में कितना होगा, 34 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 3.3, इतना अपने पास क्या है, आयरन है। अब अपन को एटम निकालने, ये सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है। आयरन के एटम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सीधा सा 34 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 3.3 और इंटू अपन कर देंगे एन ए की वैल्यू दी हुई है 6 इंटू 10⁻23 अपॉन इसका मॉलिकुलर मास कितना है, 56। इसको सॉल्व करेंगे अपना आंसर का, चलो, क्योंकि ना इतने ग्राम है, ठीक है। आपको पता होगा ये वाला फार्मूला, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, एन अपॉन एन ए, ठीक है। नंबर ऑफ अपन को मास पता है, मॉलिकुलर मास अपन को ये दिया हुआ एन ए आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अपना आंसर आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज सी। आप सॉल्व करोगे ना, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो है ना, हाइड्रोकार्बन ए अंडरगोज complete combustion, it required 11 equivalent of oxygen and produced 4 equivalent of water. What is the molecular formula of A? ठीक है, आप सॉल्व कीजिए। आई थिंक अब आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा, क्योंकि अपन ने 3 क्वेश्चन कर दिए, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम थोड़े से मेंस के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इससे भी अच्छे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब मैं सॉल्व करना, ठीक है। हाइड्रोकार्बन अंडरगोज कंप्लीट कम्बशन रिक्वायर 11 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो लेट्स से ए प्लस 11 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 11 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 4 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर। तो यहाँ कुछ CO2 बनाएगा, और यहाँ कुछ कितने हैं, 4 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर, 4 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर। तो इतना तो बेसिक सा पता होगा कि आप, मैं आपको सिखाता हूँ ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करोगे। 8 हाइड्रोजन होगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा, बी नहीं होगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितने मैं ले रहा हूँ, यहाँ 22 है, ऑक्सीजन 22 है, यहाँ कितना है, 4 है, सीधी सी बात है। यहाँ 22 है, यहाँ 4 है, तो 22 माइनस 4 कितना होता है, 18। तो यहाँ कितना होगा, 9। 9 कार्बन किसमें है, इसके अंदर है,
और 8 हाइड्रोजन, तो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा ए। आई थिंक ये बहुत ही इजी तरीके से अपन ने सॉल्व किया है। और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। सिंपल सा रिएक्शन है, आप इसे आराम से टाइम लेके सॉल्व कीजिए। नहीं हो तो 10 मिनट डिस्कशन पे लगाइए, पर इसे सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो रिएक्शन दी हुई है HNO3 की, KCl से KNO3 बन रहा है। इसमें पूछा हुआ द अमाउंट ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 110 ग्राम ऑफ KNO3। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लिटरली बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको तरीके की पता होना चाहिए। अब मैं इतना नहीं लिखा, आपको बताऊंगा, अब तो आपको आ ही गया होगा, ठीक है। इसके 4 मोल से इसके 3 मोल बनेंगे, ठीक है। इसके 4 से इसके 3 मोल बनेंगे, ठीक है। तो इसके 4.3 मोल से इसका 1 मोल बनेगा, ठीक है। तो जस्ट सपोज यहाँ मैं लिख रहा हूँ 4 मोल्स ऑफ HNO3 से बन रहा है 3 मोल ऑफ KNO, ठीक है। इसके 4 से इसके 3 बन गए, इसके 4.3 से इसका 1 बनेगा। तो इसके KNO3 का आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, याद नहीं हो तो भी चलेगा। तो ये आएगा 101, तो 110/101 मोल है, ठीक है। तो इसके 4/3 इंटू 110/101 मोल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कि आपने पूछा क्या है, प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड, अपन को इसकी क्वांटिटी पूछनी है, ठीक है। मोल्स पता है, तो ये जो भी है इसको इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है HNO3 का, 4815, ओके। देन 63 आता है, 63, ठीक है। तो 63 किया, तो इसको सॉल्व करना है आपको, और कमेंट के अंदर आंसर देना है, ठीक है। ओके, आई थिंक मैंने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगाई है, और आपको इसको लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना है, ताकि ऐसे और कंटेंट मैं आपके लिए ला सकूं, ठीक है।